जा रहे हैं, मन में सोचते जा रहे हैं, रथ धीरे धीरे जा रहा है। भगवान खुश हैं कि आज मेरा मित्र उद्धव वृंदावन का मां यशोदा, बाबा नंद, राधा और गोपियाओं का हाल जान करके आएंगे। उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं तो गोपियां भगवान के विरह में पागल होकर के खड़ी हैं, देख रही हैं, राह निहार रही हैं और गीत गा रही हैं। सभी माता बहनें बोले कि कब आओगे कन्हैया प्यारे, कब आओगे सवरिया प्यारे, कब आओगे कन्हैया प्यारे, कब आओगे सवरिया प्यारे। ताली बजाकर बोले माता बहनें। गोपियां भगवान को बुला रही हैं, श्याम परसों का वायदा करके गए हो लेकिन लौट करके नहीं आए, कब आएगा कन्हैया प्यारे, कब आएगा कन्हैया प्यारे, कब आएगा सवरिया प्यारे, कब आएगा कन्हैया प्यारे। जो तू नहीं आया हो, जो तू नहीं आया मर जाएंगे सारे, कब आएगा कन्हैया प्यारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा सवरिया प्यारे। जो तू नहीं आया हो, जो तू नहीं आया तो मर जाएंगे सारे, कब आएगा कन्हैया प्यारे, कब आएगा सवरिया प्यारे, कब आएगा मुरलिया वाले। गोपियां रो रही हैं, इंतजार कर रही हैं श्याम। देखत देखत नैन मेरे थक गए हैं श्याम, लेकिन तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। क्या तुम भूले याद पुरानी, क्या तुम भूले याद पुरानी, कैसे कटेगी ये जिंदगानी, कैसे कटेगी। क्या तुम भूले याद पुरानी, कैसे कटेगी ये जिंदगानी। मेरे कन्हैया जो नहीं आए, मेरे मोहन प्यारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा सवरिया प्यारे। एक तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा सवरिया प्यारे, कब आएगा मुरलिया वाले। और गोपियां बोली है प्यारे, क्या नहीं आती याद हमारी, क्या नहीं आती याद हमारी। ये रोई रही है राधा प्यारी, ये रोई रही है राधा प्यारी। क्या नहीं आती याद हमारी, रोई रही है राधा प्यारी। क्या नहीं आती याद हमारी, रोई रही है राधा प्यारी। ओ गिरधारी जल्दी आजा, देर न कर मोहन प्यारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले। और गोपियां बोली ए भूल गए क्या तुम वृंदावन, भूल गए क्या वृंदावन। भूल गए क्या
पावन, क्या भूल गए वृंदावन। पावन भूमि पावन 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 भूमि पावन पावन। भूल गए क्या तुम वृंदावन, पावन भूमि पावन पावन। अब तो आजा मोहन प्यारे, देर न कर मोहन प्यारे, कब आएगा मुरलिया बारे, कब आएगा समरिया प्यारे, कब आएगा मुरलिया बारे। ओ तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मुरलिया बारे, कब आएगा मुरलिया बारे। रो रो करके गोपियां रास्ता निहार, इधर उधर जी का रथ परीक्षित महाराज धीरे धीरे वृंदावन में आ जाते। गोपियाओं ने देखा है लाइन लगी हुई है, एक दूसरे से बोली है बहना ओरियाली गोइया जरा नजर उठा करके देख, मुझे ऐसा लगता है सामने से एक रथ आ रहा है, दिखाई दे रहा है? तेरी बड़ी बड़ी आंख है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सामने देख, मेरी आंखों से देख, एक रथ आ रहा है जिसमें कोई एक महान पुरुष पीले वस्त्र पहनकर, 4 घोड़ों का रथ, देख जरा। अरे वो जो सामने, हाँ वो हाँ सही कह रही है दीदी, लगता मोई भी है ये। दूसरी बोली है बहना, मुझे ऐसा लगता है भगवान कृष्ण आ रहा है। सही कह रही है तो दीदी, सही कह रही है। तीसरी झुलझा के बोली है काय को पागल हो रही है, जिन्होंने परसों का वायदा किया है, जिन्होंने वर्षें बिता दी, वो भला क्या लौट कर आएंगे? जो ठीक कह रही है। तब तक एक कहने लगी बहना, मान या ना मान, मुझे तो भगवान ही लग रहे हैं, वही 4 घोड़ों का रथ, वही पीले वस्त्र और वही रथ की चाल। दूसरी बोली पागल मत हो, काले कभी अपने नहीं होते हैं, जिन्होंने वर्षों में हमें कभी याद नहीं किया, आज वो हमारे पास आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे भक्तों, आज उद्धव जी का रथ जब पास में आया है परीक्षित महाराज, और उद्धव जी का रथ जब पास में आया, अब तो उद्धव जी गोपियाओं को देख रहे हैं तो रास्ता रोक करके खड़ी हैं। उद्धव जी ने रथ को रोक दिया है और रथ से नीचे उतर जाते हैं। एक गोपी आगे बढ़ी है, जवाब दिया है, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हम कौन है? हाँ, हमें उद्धव। कहाँ के रहने वाले हो? इस वृंदावन में क्यों आए हो? आने का कारण? मथुरा के रहने वाले, हमें भगवान कृष्ण ने भेजा है। आप भगवान कृष्ण के कौन लगते हो? हाँ, हम चाचा। चाचा लगते? चाची। उद्धव जी हमसे मजाक मत करो, हमें तो पहले से ही दुख की मारी है, ऊपर से आप हमें कष्ट मत दो। उद्धव जी कहने लगे, गोपियाओ, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का परम मित्र हूँ और उन्होंने मुझे इस वृंदावन में भेजा। गोपियां कहने लगी, क्यों आए हो, किस लिए आए हो? हम इसलिए आए हैं, भगवान कन्हैया ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है। क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? हाँ। कहने लगे कि ज्यादा दिन हो गए उद्धव, हम वृंदावन नहीं गए, लो ये खत ले जाओ और हमारा खत ले जा करके गोपियों को दे देना। पागल मत बनो उद्धव, जो वृक्ष बचपन से पतझड़ हो गया है, जिसे हरियाली का अनुभव नहीं हुआ, वो भला इस पर्चा से क्या दिल बहलाएगा? दिल बहलाएगा। ये पत्र वापस ले जाओ, अगर भगवान यहाँ स्वयं नहीं आए तो हम किसी के पत्र को पढ़ना नहीं चाहते। भगवान आएंगे, आएंगे, एक न एक दिन जरूर आएंगे। तो आप क्या लेने आए हो? इसलिए तो ये पत्र भेजा है, हम पत्र देने के लिए आए हैं। गोपियां बोली हैं, उद्धव एक बात सुनो, जीवन के सूखे बड़े हुए और पत्तों से कुआं न भरते हैं,
श्याम क्यों आज जो हम पे मरते। उद्धव जी से गोपियां बोली, और ये धर्मेंद्र की तरफ से 51 रुपए मेरे करीब आए हैं और 11-11 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया। और एक नम्र निवेदन है, जो टेंट वाली लेबर है, टेंट वाले भैया लोग हैं जो काम करने वाले, वो पंडाल में आने का कष्ट करें, भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मंच के पास आ। गोपियां बोली हैं उद्धव चले जाओ, जो भगवान हमें छोड़ करके चले गए, आज हमें पत्र के द्वारा क्या धैर्य धारण करवाएंगे। बोली उद्धव मेरी बात सुनो, और पत्र ये क्या धीर बधाएगा, और जीवन का दुख हमको यूधम, और दिन दिन पल पल तड़पाए। जवाब दिया है वापस चले जाओ। अरे ये कागज हमें क्या धीर बताएगा, जो जीवन से सूखा हुआ है वो कभी हरा नहीं होगा, हम इस पत्र को नहीं पढ़ना चाहते। उद्धव जी ने जवाब दिया है, गोपियाओं मैं जानता हूं कि भगवान के प्रति तुम्हारी जो लगन है वो सात्विक है, लेकिन भगवान ने मुझे ये पत्र देकर के भेजा है। तुम नहीं जानती, भगवान मथुरा में जाकर के मामा कंस को मारने के बाद, मैया देव की और वसुदेव को जेल से निकालने के बाद, नाना गुरसेन को दोबारा राजगद्दी देने के बाद, आज वो आगे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये मानो भैया जी सलामई के रहने वाले 101 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा धर्म क्षेत्र में इनके हाथों को बढ़ाता रहे और दीर्घायु प्रदान करे। आज उद्धव जी गोपियाओं से कहते हैं, गोपियाओं तुम भगवान की बात कर रही हो, भगवान तुम्हें उतना प्रेम करते हैं जितना तुम भगवान से करती हो। अगर भगवान को तुम्हें प्राप्त करना है तो उनकी साधना करो, उनकी योग करो, उनका भजन करो, तपस्या करो और अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करो। गोपियां कहने लगी हैं, उद्धव हम ब्रज की नारी ग्वाल गमार क्या जाने योग साधना क्या होती है, हम तो सिर्फ प्रेम की भाषा जानती हैं। भगवान से हम अटूट प्रेम करते हैं, उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर उन्हें पत्र के द्वारा हमें धैर्य धारण करवाना था, तो ये पत्र देने की क्या आवश्यकता थी, हम और इंतजार कर लेते भगवान का। उद्धव बोले हैं, गोपियाओं भगवान ने मुझसे बोला है कि गोपियाओं का हाल लेकर के आना, कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, भोजन खाती हैं या नहीं खाती हैं, पानी लाती हैं या नहीं लाती हैं। उद्धव जी इधर गोपियाओं से वार्तालाप कर रहे हैं, मैया यशोदा बाबा नंद भाग करके आ जाते हैं और उद्धव को जब सामने देखा है तो हाल पूछा है, उद्धव मेरा पुत्र कृष्ण कैसा है, तुम्हें कृष्ण ने भेजा है ना? बोले हाँ मुझे कृष्ण ने भेजा। कैसा है मेरा लाल, क्या करता है मथुरा में? किसी ने राधा को जाकर के खबर कर दी है, जवाब दिया है राधा मथुरा से उद्धव जी आए हैं जो कृष्ण के मित्र हैं। राधा भाग करके आई है, उद्धव जी से सवाल करने लगी है, उद्धव कृष्ण साथ नहीं आए? उद्धव बोले हैं, राधा उन कृष्ण ने ही मुझे यहाँ पर अपना दूत बना करके भेजा है, कृष्ण का भेजा हुआ मैं यहाँ पर आया हूँ।
मैं तो ये पूछने आया हूं कि तुम भगवान के लिए कितना स्नेह करती हो, साधना करती हो या नहीं करती हो, भगवान को मानती हो या नहीं मानती हो। राधा ने जवाब दिया है, उद्धव ये बात आप क्या समझोगे, प्रेम की बातें आप क्या समझोगे, ये तो हम और भगवान को ही पता है कि गोपियां और ये राधा भगवान को कितना मानती है। और गोपियां उद्धव से बोली है, उद्धव जब से भगवान द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हुए, मथुरा के लिए गए, उस दिन से हमें रात दिन चैन नहीं पड़ता है। और समझा करके बोली, अरे उद्धव गए द्वारिका श्याम और बिरज में उड़ी उड़ी खावे, उद्धव गए का श्याम बिरज में उड़े उड़े खावे रे। गोपियां समझा करके बोली है, उद्धव उद्धव गए द्वारिका श्याम बिरज में उड़ी उड़ी खावे रे। और ये 501 रुपए बीरेश फौजी भैया जी जो रेजुआ के रहने वाले हैं, और 11-11 रुपए से हमारे 101 रुपए से हमारे सभी स्टाफ को सम्मान किया है, और 501 रुपए बीरेश भैया जी जो ग्राम रेजुआ के रहने वाले फौजी साहब इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से निवेदन है, ऐसे धर्म पर चलने वाले भक्तों को हमेशा धन दौलत की ओर बढ़ाएं और लंबी आयु प्रदान करें। 501 रुपए जो है श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं, भंडारे में दान कर रहे हैं, और 101 रुपए हमारे लिए दान कर रहे हैं। धन्यवाद, भगवान आपकी लंबी आयु प्रदान करें। गोपियां समझा करके बोली है, उद्धव जिस दिन से भगवान ये वृंदावन छोड़ करके गए हैं, उस दिन से हमें रात दिन चैन नहीं पड़ता। अरे उद्धव गए द्वारिका श्याम बिरज मोई उड़ी उड़ी खावे रे। अरे चिट्ठिया लिख के उन्हें बुलवैयो, और मेरे को के दर्श करैयो,
अरे भगवन ने तुम्हें आज है भेजा, वृंदावन में आज है भेजा। अरे मेरो करियो उन्हों का अमृजा में उड़ी उड़ी खावे। उद्धव जी बोले हैं गोपियाओं में तुम्हारी मन की भावना को समझ सकता हूं, लेकिन धैर्य धारण करो। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो अपनी आत्मा को उन परमात्मा में लीन करो जो पार ब्रह्म संसार के मालिक है। गोपियां कहने लगी हैं तुम आत्मा को परमात्मा में लीन होने की बात करते हो, हमारा तो तन मन धन सब भगवान के लिए अर्पित हो गया है। उनके दर्शन मात्र के लिए हमारा मन जो है व्याकुल हो रहा है। अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। हम ये नहीं कहते भगवान हमारे पास आकर रहे, लेकिन जहां रहे सुखी रहे। केवल एक बार भगवान हमारे पास आ जाए तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा, सुधर जाएगा कि भगवान के दर्शन हो।